जहां की धरा की गोद में खनिज और जंगल अपनी अज्ञात कहानियां बयां करते हैं, जहां आज भी संस्कृति अपने मूर्त रूप से कण कण में समाहित है, जहां के हर पर्व, हर गीत में अपने अस्तित्व की गहरी पहचान है। जहां की धड़कन आदिवासी जीवन की सहजता और इसकी शाश्वत जड़ों से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है, जहां की पहाड़ियों में सुकून भरी खामोशी है, जहां बिताया हर लम्हा दिल को सुकून देता है, जहां हर मोड़ अपने पहलू में अपनी पुरानी कहानी छुपा रखी है। वो रमणीक और आकर्षक क्षेत्र है हमारा प्रदेश झारखंड। इसी झारखंड प्रदेश में दूर दूर तक फैले हरे भरे पहाड़ों की गोद में बसा है प्रकृति की अनुपम छटा से सराबोर चाईबासा, जहां हवा में मिट्टी की महक और धरती की नमी से जीवन की नई लहरें जन्म लेती हैं, जहां नदी की कलकल ध्वनि और घने जंगलों की शांति एक अनकहे संगीत में घुल जाते हैं। इस स्वर्णिम धरती पर हर पेड़, हर राह, हर पत्थर अपनी एक अद्भुत कहानी सुनाता है। चलो गांव की पगडंडियों पर नई राह बनाएं, जिन कहानियों में मेहनत है वो कहानियां सुनाएं। नमस्कार, जोहार। दूरदर्शन झारखंड के खास कार्यक्रम गांव यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर के चलते हैं झारखंड राज्य के रंगीन और खूबसूरत गांवों में, जहां की मिट्टी में संस्कार की खुशबू है, जहाँ के खेत और खलिहान मेहनत की कहानियाँ कहते हैं, और जहाँ के लोग बहुत ही सादगी से जीवन जीते हैं, पर मन में बहुत ही असाधारण से उम्मीद पाले रखते हैं। आज इसी कड़ी में हम जाने वाले हैं टोंटो प्रखंड के विभिन्न गाँवों में, और वहाँ पर करेंगे हम गाँव यात्रा। सुनाएंगे आपको कहानियाँ उम्मीद की, परिश्रम की, आ रहे सकारात्मक बदलाव की। तो इंतजार किस बात का है, चलिए हमारे साथ गाँव यात्रा पर। आज इन गांव की मिट्टी में नई उम्मीद की लौ जल रही है, जहां प्रदान और अन्य संस्थाओं द्वारा गांव के ग्रामीण, खासकर महिलाओं को न केवल आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, बल्कि उन्हें समाज में अपनी पहचान बनाने का एक नया अवसर भी दिया जा रहा है। इन संगठनों के प्रयास से ग्रामीणों के जीवन में स्थिर आय के रास्ते खोले जा रहे हैं, जिससे आर्थिक बदलाव की एक नई लहर चल पड़ी है। कभी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करती यहाँ की सूखी और बंजर जमीन आज हरियाली की चादर ओढ़े हुए है। सौर ऊर्जा से चलने वाली इस तकनीक ने पानी को उन पहाड़ियों और बंजर जमीनों तक पहुंचाया है, जहां पहले केवल सपने ही पहुंच पाते थे। खेतों में लहराती गेहूं की बालियां और दूर तक फैले धान के खेत अब किसानों की मेहनत और इस नवीन तकनीक की कहानी बयां कर रहे हैं। तो सोलार बानों रे दो ले गोए दुपिलिया ले टिने कोते ले गोया लॉकी कोते ले दुपिलिया ना दो सोलार में आए थे जुका सुविधे दो सुविधे कने दाआन दो ना दो मार्च महीने अंजे दो दाआ एनरे काले सुविधे कने सुविधे दो ना ते इंपा दो काले बागा ना दो दा बानों दो बा दा चाबायन रे बहुत छुट्टी कोते ले दुपिल लॉकी तेले दुपिलिया लॉकी तेले दुपिल के ते दो टिने को तले बारी टिने तले बारी तना दो नन सोलार को इमात ले चालू कर के दुलुआ दुलिना ते इंदल सुविधे के सुविधे दो। पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते हुए ये सिंचाई प्रणाली न केवल पानी की हर बूंद का महत्व समझा रही है, बल्कि बलिया पोसी गांव की मिट्टी से जुड़ी खुशहाली को फिर से जीवंत कर रही है। खेतों की वो पथरीली जमीन जो कभी बंजर थी, अब हरियाली की मुस्कान बिखेर रही है। ये चमत्कार संभव हुआ है ड्रिप सिंचाई की तकनीक से, जिसने यहाँ की धरा को अनमोल बना दिया।
ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी की नली से टपकती हर बूंद जैसे धरती से संवाद कर रही हो, सहेजने का और संजोने का। अब ना खेतों में व्यर्थ पानी बहता है और ना मेहनत। हर पौधे अपनी जरूरत के हिसाब से पानी पा रहे हैं और बदले में दे रहे हैं लहलहाती फसलें। आदले बगान कोले बगाने तन रेदो आर दो टीने दा कोतेले गोबा किदा एनेतेले दुल किदा जाल करो उनको असूल को मन लिखाते एनेते ना दो ये सोलार दुबिया नेते दो पाइप को पाते नमियन सेते दो ना दोले इनाते के टप टप तन ये तना दारे दोले सुविधे केने दा दो काले गो लगान तना ना दोले इनाते गले चालू होइतने ना दो काले गो लगान तना दा को पाइप तेगे ना दो डाबुर के हिजुते ना ना कोतले पाइटी तने ना दो काले दुल लगान तन सेते ना दो पाइप ना सुविधे नामा करना मनती। इसके साथ स्प्रिंकलर सिंचाई ने जैसे बारिश का जादू धरती पर बिखेर दिया हो। नतीजतन पहले जो जमीनें सोनी थी, सूखी थी, वहां अब सरसों के फूलों की महक है, धान की ऊंची बालियां है। ये बदलाव न सिर्फ उपज बढ़ा रहा है बल्कि किसानों के चेहरों पर खुशहाली का नया सूरज उगा रहा है। पहले तो डीजल में खेती करते थे तो उस समय हम लोग का पैसा ज़्यादा लगता था। आज सोलर लगने के बाद थोड़ा सा बेनिफिट ज़्यादा है, पैसा बचता है। किस तरीके से गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों को साथ मिलकर के काम करना चाहिए, उसका एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। मनरेगा के तहत चेक डैम बनाया गया जिसमें पानी तो ठहर रहा था, पर ग्रामीणों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उस पानी को खेत तक पहुँचाने के लिए। फिर प्रधान की ओर से यहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए। सोलर पैनल की मदद से इस पानी को खेतों तक पाइप द्वारा पहुँचाया गया, जिससे ग्रामीणों का परिश्रम जो है वो बहुत कम हो गया और उनकी जिंदगी थोड़ी सी आसान बन गई। गांव के एक कोने में जहां कभी सपने दबे रह जाते थे, आज वही कोना नई उम्मीदों का गवाह बन रहा है। महिलाओं की मेहनत और दूरदर्शिता से यहाँ एक नई कहानी रची जा रही है। अंडा से चूजा बनाने वाली इंक्यूबेटर मशीन की कहानी। ये मशीनें अब केवल यंत्र नहीं बल्कि गांव की आत्मनिर्भरता की नई धड़कन है। अपने हाथों से ये महिलाएं न सिर्फ अंडों को नवजीवन देती हैं बल्कि अपनी रोजी रोटी को भी नई दिशा दे रही हैं। अंडे और चूजों की बिक्री ने तालाबुरु गांव के घरों में समृद्धि की आहट दी है। इनके प्रयासों से न केवल भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है बल्कि एक ऐसा सामूहिक सपना आकार ले रहा है जो पूरे गांव को खुशहाली और गर्व से भर देता है। इंक्यूबेटर सब मदर चिक यूनिट हमको जामीपोल की तरफ से मिला है और इसमें हम लोग अंडा उत्पादन करते हैं। फिर उसके बाद में अंडा उत्पादन करके वो ये जिसमें मशीन में चूजा निकालते हैं, उसमें तो चूजा निकालते हैं और फिर ये जो बत्तख मिला है हमको जामीपोल की तरफ से बत्तख मिला है, ये सेट भी जामीपोल की तरफ से मिला है और इसमें मेरा 20,000 केवल लगा है। बाकी जो पैसा है वो प्रधान के द्वारा जामीपोल के द्वारा हमको मिला है और इसमें हमको 30 बत्तख मिला है और उसमें से मेरा 25 बत्तख है अभी। फिर भी रोज मेरा रोज का अंडा 10-12 तक आ ही रहा है। रोज हम 10-12 अंडा बेच रहे हैं और उसमें से रोज का 100 रुपया मेरा आमदनी हो रहा है। और इसमें चूजा मशीन में डाल करके चूजा निकालते हैं तो इसमें अभी ज़्यादा तो नहीं निकाल पाए हैं क्योंकि हम लोग का लाइट के यहाँ दिक्कत रहता है, इसलिए उसमें से ज़्यादा चूजा नहीं निकाल पाए हैं, कम ही चूजा निकाले हैं। एक बार शुरुआत में हम लोग मुर्गी का चूजा निकाले थे और फिर अभी बत्तख का चूजा निकाले हैं तो उसमें हम लोग 12 ठो डाले हुए थे तो 6 ठो चूजा निकला मेरा। सिरिंगसिया गांव की तंग गलियों से होकर एक आंगन तक पहुंचती है वो कहानी जो प्रेरणा बन गई है हौसले की उड़ान भरने वाले स्वप्न दृष्टाओं के लिए। उस आंगन में जहां कभी केवल सपनों की परछाइयां थी,
अब बत्तखों की चहचहाहट गूंजती है। एक महिला अपनी मेहनत और विश्वास के सहारे बत्तख पालन के जरिए अपने परिवार के भविष्य को आकार दे रही है। ये महिला अपनी लगन और संघर्ष से न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही है, बल्कि ये साबित कर रही है कि हर आंगन में एक नई कहानी लिखी जा सकती है, अगर जज्बा और हौसला हो तो। अंडा उत्पादन करती हूँ, जो कि जमी पोल की तरफ से वित्तीय सहयोग 35,000 रुपया मिला है। और हम अपना घर बनाने में खर्च किए हैं 22,000 रुपये। उसके बाद तकनीकी सहयोग जो कि ट्रेनिंग प्रदान के द्वारा मिला है, जैसे बत्तख को पालते हैं तो उसका टीकाकरण करना है, और मैंने कौन सा चारा खिलाने से अंडा अच्छा उत्पादन होगा, उसे प्रधान के द्वारा ट्रेनिंग मिला है। और अभी जुलाई में मिला है बत्तख सब, उसका अंडा लगभग 3,500 बेचे हैं, और कुछ घर में भी खाते हैं। अभी घर में कुछ काम करके भी अंडा का उत्पादन कर पा रहे हैं। मुनाफा हो रहा है, रोज दिन 10-15 टू देता है अंडा, तो उससे मेरा पर अंडा में 10 रुपये करके बेचते हैं तो डेली का 150 रुपया हो जाता है। डोरेटा गांव की मिट्टी से अब एक नई क्रांति की खुशबू महक रही है। यहाँ के किसानों ने परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए पॉली हाउस की आधुनिक तकनीक को अपनाया है। मिर्च, नींबू और टमाटर जैसे रंग बिरंगे पोषण युक्त सब्जियों की कतारें इन पॉली हाउसों में हरियाली एवं समृद्धि का गीत गाती हैं। कोकोपीट की मिट्टी रहित नर्सरी में पनपते ये पौधे सिर्फ जमीन नहीं बल्कि उम्मीद की नई जड़ें भी विस्तारित कर रहे हैं। इस नवाचार ने न केवल इनकी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाया है, बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती दी है। किसान अब अपनी उपज गांव के लोगों तक सीधे पहुंचाकर आपसी सहयोग और विश्वास की एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ खेती की नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सामूहिक विकास की है, जो गांव की हवा में नई उम्मीदें घोल रही है। हम पौधा का नर्सरी लगाते हैं, टमाटर, फूलगोभी, बैंगन का। तो शुरुआत में तो हम नेट से शुरू किए, जैसे कि प्रधान के द्वारा तकनीक की जानकारी जमी पोल के माध्यम से मिला था। उसके बाद धीरे धीरे हमको भूमि सॉइल कंजर्वेशन के तरफ से ये पॉली हाउस मिला। इसमें ज़्यादा उगा पाते हैं, साल में 3 बार उगाते हैं, खरीफ, रबी, गर्मा में। तो उसको हम बेचते हैं। गांव के अलावा दूसरा प्रखंड पंचायत में भी लोग ले जाते हैं मेरे से, उससे बहुत काफ़ी आमदनी होता है। इसके बाद मछली भी पालते हैं, तालाब है तो मछली भी प्रधान के द्वारा से बहुत सारा ट्रेनिंग मिला हुआ है। शुरुआत में उसमें भी हमने पैसे ही छोड़ देते थे, कुछ दाना भी नहीं दे रहे थे, तालाब का साफ सफाई रख रखाव भी नहीं कर रहे थे जानकारी का अभाव से। तो अभी प्रधान के द्वारा से बहुत सारा जानकारी ट्रेनिंग मिला। उसके बाद जामी पोल के द्वारा से बहुत सारा फिंगरलिंग भी मिला, फिर फीड मिला। तो उसको करते करते समय पर चारा देते हैं, तालाब का मैनेजमेंट भी करते हैं, दवा भी देते हैं। तो उससे मैं 6 महीना में मेरा मछली बड़ा हो जाता है। पहले तो बड़ा नहीं हो रहा था, अभी 6 महीना 7 महीना में कम से कम कतला सब आधा किलो करके हो जाता है, तो बेचने लायक हो जाता है। तो उससे भी मेरा ज़्यादा लाभ हो रहा है। गांव में ग्रामीणों को प्रदान संस्थान के द्वारा अलग अलग लाइवलीहुड ऑप्शन से अवगत कराए जाते हैं। ना ही सिर्फ इन ऑप्शंस के बारे में बताया जाता है, बल्कि इन ऑप्शंस को कैसे वो अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं, उसके लिए उनके हर एक कदम पर उनका साथ भी दिया जाता है। इसी का एक उदाहरण है पॉली हाउस। पॉली हाउस में सही तापमान में पौधों को उगाया जाता है और वो मवेशियों से, अलग अलग बीमारियों से
और इंसेक्ट से भी बचे रहते हैं। इस तरीके से अपने पौधों को बचा करके एक नर्सरी से जितना फायदा होता है उससे कहीं ज़्यादा पॉली हाउस से कमा रहे हैं यहाँ के ग्रामीण। गांव की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू और हर सुबह आसमान में गूंजती पक्षियों की चहचहाहट के बीच इस छोटे से गांव की महिलाओं ने एक नई इबारत लिख डाली है। एक समय था जब ये महिलाएं अपने सपने को केवल चूल्हे चौके तक सीमित मानती थी, लेकिन आज ये सामूहिक प्रयास से एक अद्भुत पहल का हिस्सा बन चुकी हैं। जैमी पोल द्वारा मिले प्रशिक्षण ने उन्हें पशु चारे की एक विशेष इकाई स्थापित करने की ताकत दी। मुर्गियों, बत्तखों और बकरियों के लिए चारे की ये इकाई न केवल गांव की जरूरतें पूरी करती है, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक नया कदम भी है। 2003 से जुड़े हुए हैं और इसमें जुड़ करके हम लोग बहुत सारा फायदा मिला। एक तो पैसा बचत करना, फिर उसके बाद में खेती बाड़ी और फिर पशुपालन, फिर मछली पालन। अभी हम लोग ये चारा बनाने का काम भी कर रहे हैं। तो मैंने हम लोग को जामी पोल की तरफ से बहुत सारा ट्रेनिंग मिला और फिर हम लोग मैंने ये चारा बनाने का काम शुरू किए हैं। तभी हम लोग बकरी, मुर्गी और बत्तख चारा बनाते हैं। इसमें हम लोग मैंने बहुत सारा जैसे कि चावल, खुदी चावल, गेहूं दर्रा, मक्का दर्रा और सोयाबीन, फिर उसके बाद चोकर, सूखी मछली का चूर और फिर नमक, विटामिन, वो सारा चीज़ डाल करके हम लोग बनाते हैं। आजीविका में हम लोग का यही परिवर्तन हुआ कि पहले जो हम लोग मैंने अभी हम लोग ये जो बना रहे हैं, जैसे कि हम लोग काम करते हैं बाहर भी, फिर उसके बाद में बाहर काम करते हैं, शाम को हम लोग ये चारा बनाने का काम करते हैं। तो बाहर से जो कमाई हुआ और फिर चारा बना करके भी और थोड़ा एक्स्ट्रा कमाई हो गया, तो उससे हम लोग का आजीविका में थोड़ा परिवर्तन भी हुआ है। जैसे कि जो पहले हम लोग बचा नहीं पा रहे थे, उस पैसा को भी जो एक्स्ट्रा हम लोग काम कर रहे हैं तो वो पैसा बच रहा है, जो उससे हम लोग का बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई में काम आ रहा है कि और कुछ भी हम लोग का जो जरूरत हो रहा है उसमें हम लोग का वो पैसा काम आ रहा है। प्रदान संगठन की तकनीकी सहायता ने इनके हौसलों को नई ऊंचाई दी है, जिससे ये महिलाएं न केवल इसे सफलतापूर्वक संचालित कर रही हैं, बल्कि इसे और विस्तार देने के सपने भी बुन रही हैं। हर हाथ में सामर्थ्य और चेहरे पर मुस्कान की ये दास्तां गांव के आत्मनिर्भर भविष्य की एक अनोखी झलक है। टोंटो प्रखंड के ये गांव विकास की नई परिभाषा गढ़ रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण अपने संघर्ष और मेहनत से न केवल अपना जीवन बदल रहे हैं, बल्कि अपने गांव और समाज को उम्मीद की नई राह दिखा रहे हैं। झारखंड के गांवों की एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन की, और ये तभी रुक सकता है जब हम ग्रामीणों को उनके गांव में ही रोजगार के अवसर दें। ऐसा ही एक अवसर मिल रहा है तालाबुरु के इस गांव में, जहां पर फीड यूनिट है। फीड यूनिट में चारा बनाया जा रहा है मुर्गियों का और बकरियों का, जिससे कि महिलाएं इस यूनिट में काम करके खुद को आत्मनिर्भर कर रही हैं। और इस तरीके के छोटे छोटे बदलाव में मदद कर रहा है उनका प्रदान तकनीकी सहायता दे करके, और साथ ही साथ में आर्थिक तौर पर उनकी मदद कर रहा है जामी पोल। सिर्फ सौर ऊर्जा और ड्रिप सिंचाई जैसी तकनीक ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, समर्पण और समाज के प्रति जिम्मेदारी का जज्बा इन गांव के जीवन को संवार रहा है। हम लोग का इसमें यहाँ पे जो काम हो रहा है पर्टिकुलरली टोंटो प्रखंड में, एक महिलाओं का सशक्तिकरण के साथ में कैसे उनका रोजगार बने, जो कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रोजगार के बारे में हम लोग यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं, हैंडल करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। और थोड़ा सा जैसे पारंपरिक जैसे ये लोग का अपना खेती बाड़ी है, पशुपालन है, मछली पालन है, उसी तरह का क्षेत्र में ही हम लोग सहायता प्रदान करते हैं। और उसको कैसे आगे बढ़ा पाएंगे उसको लेके सोच विचार करते हैं। महिला मंडल के साथ में जुड़कर हम लोग सारे प्लानिंग से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक काम करते हैं।
दूसरा, हम जब पशुपालन के बात कर रहे हैं तो पशुपालन में हम लोगों ने वैक्सीनेशन से वो जर्नी शुरू किया था, जो मोर्टेलिटी रिड्यूस करना था। साथ में हम लोगों ने आज का दिन में एक उसको जो फंड मिला है उसको यूटिलाइज करके इनोवेशन को हम लोग लेते हुए आए हैं, जिसमें चीक का प्रोडक्शन भी हो पा रहा है और हमारा एक प्रोडक्शन यूनिट भी बना है, जिससे लोग उसको बेच के भी एक्स्ट्रा इनकम कर पा रहे हैं। एंड फिशरी के क्षेत्र में यहाँ पे लगभग जो जीरो फार्मर से एक जर्नी हम लोग शुरू किए थे, तो लगभग वो 500 का हम लोग पहुँच पाए हैं। एक FFPO का गठन भी हो पाया है, जमूर किसान मत्स्य उत्पादक समूह के नाम पे। एंड उसी के साथ में ये जो प्रोजेक्ट है एंड ये प्रोजेक्ट का जो सोच है, एंड एक तो हम बोल पाएंगे इसमें जो हम लोगों का क्रिएटिविटी या इनोवेशन को लेके या हम लोग का सोच को उन्होंने बढ़ावा दिया एंड हमने इम्प्लीमेंट कर पाए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जामी पोल को। एंड सारे दीदियों को भी जिन्होंने इसको करने के लिए भी अपना आगे बढ़े हैं, अपना कुछ जमा पूंजी भी लगाए हैं एंड इसको अच्छे से कर पा रहे हैं, तो सभी को मेरे ओर से धन्यवाद। यहाँ के गांव की मिट्टी, इसकी संस्कृति और यहाँ के लोग हर दिन एक नई कहानी लिख रहे हैं। यहाँ की कहानियाँ हमें समझाती हैं कि जीवन में किसी भी मुश्किल से पार पाने के लिए सही दिशा, सही सहयोग और मजबूत इरादे की आवश्यकता होती है। इस बदलाव की लहर को देखकर ये विश्वास और भी मजबूत होता है कि आत्मनिर्भरता और सामूहिक प्रयासों से ही हम अपने समाज को एक सशक्त भविष्य देकर विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। गांव यात्रा की मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि यहाँ के सादे से लोग एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आपको अपनी सारी चुनौतियां बता देते हैं, इतना अपनत्व देते हैं और बदले में उम्मीद कुछ भी नहीं रखते। गांव में यूँ तो कई चुनौतियां हैं, पर प्रदान के आ जाने से गांव वालों की ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हुई है। यूँ तो गांव में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, पर एक चीज़ जो मुझे बहुत अलग लगी वो थी फीड यूनिट में औरतों का काम करना और महिला सशक्तिकरण का सपना सच करना। गांव में प्रगति की गाड़ी चल तो रही है, पर थोड़ी धीरे है, पर जागरूकता को देख करके लगता है लोगों में कि ये गाड़ी जल्द ही दौड़ पड़ेगी। इस आशा के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम मिलेंगे आपको गांव यात्रा के अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार।